मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चंडीगढ़ में है इस वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। बात हिमाचल प्रदेश की हो या फिर गुजरात की, एक बार फिर भगवा लहराता हुआ नजर आएगा। वहीं आगे बात करें तो वो आज काफी भावुक भी नजर आए जिस दौरान ये बयान दे रहे थे। क्या कुछ कहा है उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर और आखिर क्यों भावुक हुए अनुराग ठाकुर, आइए विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश के सांसद और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज चंडीगढ़ आए हुए हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उन्होंने केंद्र सरकार से रोजगार मेला अभियान के तहत नियुक्ति पत्र जो है उन्हें सौंपे हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हिमाचल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी का पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल चुनाव में आम आदमी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी। आप प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकती है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए चुनावों में लोगों को नकार दिया है, उसी तरह हिमाचल की जनता भी आम आदमी पार्टी को नकारने वाली है, क्योंकि हिमाचल की जनता आपकी दोहरी नीतियों को पूरी तरह से समझ चुकी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। भाजपा हिमाचल में अपना इतिहास रिपीट करने वाला जो इतिहास है उसे बदलेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में हर बार सरकार बदलती है, लेकिन इस बार भाजपा दोबारा से सरकार बनाकर इस रिवाज को ही बदलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हिमाचल प्रदेश में हर बार जो है सरकार बदलने जैसा हाल देखने के लिए मिलता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस बार इतिहास बदलेगा, क्योंकि हिमाचल में एक बार फिर भगवा लहराएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर 12 नवंबर को मतदान होगा। सभी सीटों पर एक चरण में ही मतदान होगा और 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम घोषित जो है किए जाएंगे। अनुराग ठाकुर आपको बता दें कि हिमाचल की हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद है। वो लगातार 4 बार जो है हमीरपुर सीट से सांसद का चुनाव जीते हुए हैं। उन्हें पहली बार केंद्र में राज्य मंत्री बनाया गया था, बाद में उन्हें सूचना और प्रसारण और केंद्रीय खेल मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई। हिमाचल में पिता को लेकर भी वो भावुक नजर आए। अनुराग ठाकुर, जैसा कि हमने आपको कहा कि जनता को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वो बड़े भावुक हो गए अपने पिता को याद करते हुए। इन दिनों हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी हमीरपुर की सुजानपुर सीट से पिछली बार 2017 का चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। इस बार प्रेम कुमार धूमल को भाजपा ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में बीते रोज शुक्रवार को अनुराग ठाकुर सुजानपुर हलके में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में जनता को संबोधित कर रहे थे, तभी पिता को लेकर भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। इस दौरान वो बता रहे थे कि किस तरीके से उनके पिता ने कितना बेहतर काम किया है और किस तरीके से इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी को लेकर ये बड़ा बयान है, जहां उन्होंने कहा है कि कुछ भी हिमाचल प्रदेश में इनकी नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश में ये खाता तक नहीं खोल पाएंगे। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे जिले में हमारा जन्म भी हुआ, ऐसी लोकसभा की सीट से लड़ने का अवसर भी मिला, जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता हैं एक बार नहीं 4 बार आपने मुझे सांसद बनाया। धूमल जी को मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया। मेरे में नहीं हिम्मत थी आप सबसे बात करने के बाद यहाँ बंदी थी। लेकिन मित्रों, 2017 के बाद जब रिजल्ट भी आया तो क्या धूमल जी उठ के अपने घर बैठे थे? नहीं बैठे ना।
बता दें आपको, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो है वो हिमाचल प्रदेश की सुजानपुर विधानसभा में एक चुनावी सभा के दौरान जो है काफी भावुक भी नजर आए थे। वो सुजानपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह के नाम से नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरा जीवन लगाया है। पार्टी का हर कार्यकर्ता को एक लड़ी में पिरोया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू छलक आए। काफी भावुक होकर वो बोले, मैं आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। जिस नेता के साथ आप लोगों ने पार्टी से युवा मोर्चा से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक काम किया, वो भावना बहुत ही ज्यादा अलग है। वो एक परिवार की भावना है और यह बहुत कम जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, हम जो आपके सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस जिले में हमारा जन्म हुआ है। ऐसी लोकसभा सीट से हम लड़ने का अवसर मिला जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता है। एक बार फिर 4 बार आपने मुझे ऐसा अवसर प्रदान कराया। धूमल जी के मुख्यमंत्री आपने ही बनाया। अनुराग ने कहा कि यह छोटे जिले से हमीरपुर में मेरे पिता को मुख्यमंत्री और मुझे केंद्रीय मंत्री बनाया। उन्होंने कहा कि वह उस पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिस पर कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई नेता सेवाएं दे चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों के जो है ऐलान हो चुका है। जिस तरीके से जो है डेट्स का ऐलान हुआ है तो बीजेपी भी काफी ज्यादा हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है। भाजपा जो है लगातार देख रही है कि पार्टी के दिग्गज नेता पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं। भाजपा हाईकमान ने दिल्ली से कई बड़े नेताओं को हिमाचल में कूच करवा दिया है। इसके बावजूद पार्टी के भीतर जो है लगातार आप देख सकते हैं कि कोशिशें जारी नजर आ रही है और मतदान के दिन बड़ा असर भी इसका दिखने के लिए मिल सकता है, जिसका पता मतगणना के दिन भी चलेगा। वहीं टिकट आवंटन ने कार्यकर्ताओं को भी बेबसी का शिकार बना दिया। कई क्षेत्रों में जो है वर्कर्स आपको बता दें कि आवाज भी उठाते नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं हिमाचल को साधने की कोशिश भी जो है की जा रही है। जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है, जैसा कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी और कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा इतिहास जो हिमाचल का रहा है कि हर बार एक नई सरकार, हर बार एक नई सरकार। तो इस बार इतिहास को ही भगवा यानी बीजेपी जो है पलट देगी और इस बार फिर हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं आप फिर से जो है भाजपा को वापस से सत्ता में आते हुए देख पाएंगे। तो ये बड़ा दावा है इनकी तरफ से, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के तरफ से। तो ये उनका बड़ा बयान है। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही, कई कुछ जो उनके बयान है वो सुनने के लिए मिले। मीडिया से वो बात कर रहे थे, मुखातिब हुए उन्होंने मीडिया से। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। पंजाब के हालात भी बिगड़ रहे हैं। केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। गुजरात, हिमाचल में भाजपा फिर से बनाएगी सरकार। गुजरात में ज्यादा सीटें जीत कर भी सरकार बनाएगी। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबी है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है और इसी वजह से इनका जीतना जो है अब यहाँ पर मुश्किल होगा। उन्होंने कहा जो है काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 2 साल राज किया, हमने उन अंग्रेजों को कोविड के समय में दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से हटकर भारत को 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनने का काम किया। ये बदलते भारत की तस्वीर है। उन्होंने इस दौरान पंजाब सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब में भ्रष्टाचार के नए आयाम स्थापित किए हैं। इनके दोनों राज्यों में स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार में घिरे हैं। शिक्षा मंत्री शराब घोटाले के मुख्य आरोपी है। वही उन्होंने कहा, पंजाब की सरकार आते ही 50 से ज्यादा लोगों की हत्या पिछले 2 से 3 महीने में हो गई। यह दिखता है कि यहाँ की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। तो अब देख सकते हैं कानून व्यवस्था पर भी उनका यह तीखा प्रहार था कि कानून व्यवस्था भी यहाँ चरमरा गई है। वही उन्होंने जो है कहा कि आम आदमी पार्टी पर उन्होंने कहा कि गुजरात में हम पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे और फिर से एक बार सरकार बनाएंगे। यानी गुजरात में उन्होंने कहा कि दूसरा कोई एंगल हो ही नहीं सकता, दूसरा किसी को मौका मिल ही नहीं सकता। गुजरात की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है और एक बार फिर गुजरात में हमारी ही सरकार यानी भाजपा की सरकार ही आएगी और हिमाचल के लिए भी वो बड़े दावे करते नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको मामला पूरा विस्तार से बताया है कि क्या कुछ उन्होंने कहा है गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर। अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर क्या कुछ बयान था उनके और क्यों वो भावुक नजर आए, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से जानकारी दी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।